नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पैसिव वॉइस में कुछ बातें सीखेंगे। कुछ स्पेशल सेंटेंसेस जिसका पैसिव अलग तरीके से बनता है और कुछ सेंटेंसेस जिसके पैसिव बनता नहीं है या पैसिव बनाया नहीं जाता है। यहाँ पे मैं फर्स्ट कल वाले वीडियो से या पिछले वाली वीडियो से हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ हम स्पेशली कुछ चीज सीखते हैं कि यदि आपके सेंटेंस में दे, वी, पीपल इस टाइप से सब्जेक्ट हो और या वर्ब जो है वो से या शेड हो, उसके बाद आपको दैट कनेक्टेड एक दो सेंटेंसेस होंगे जो दैट से कनेक्ट होंगे, उसके बाद एक सेंटेंस होगा, ये एक्टिव का होगा। आई होप इस डायग्राम के माध्यम से अभी आप समझ नहीं पाए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा देखना, दे, वी और पीपल ये सब्जेक्ट होगा। मेन वर्ब दैट से पहले वाले क्लॉज में से या शेड हो सकता है। दैट के बाद वाले क्लॉज का टेंस जो भी होगा उसका पैसिव। कैसे बनता है, एक सेंटेंस आपके समक्ष रखता हूं मैं। पीपल से दैट गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये बदलने का तरीका कुछ और होगा। पीपल से दैट गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, जहां दो सेंटेंस होते हैं उसको किस तरीके से पैसिव में बदला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पीपल और ये सब्जेक्ट पीपल है और वर्ब यहाँ पे से प्रेजेंट को शो करता है। लोग कहते हैं गांधी महान नेता थे। इस टाइप के सेंटेंस को जब आप पैसिव बदलते हो तो आपको एक सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इट। अभी इट सब्जेक्ट कैसे बना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहूंगा कि ये इट जो है ये लोगों द्वारा कही गई इस बात, ये सब्जेक्ट बनना है। लोग क्या कहते हैं, इट इज सेड। ये इट जो आया है इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है। ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा यहाँ फॉलो होगा, उसका सब्जेक्ट है इट। इट फिर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। और आपको पता है प्रेजेंट टेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इट इज शेड, ये हमारा पैसिव बन गया। इट इज शेड, फिर वापस वही का वही सेंटेंस होगा। गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से सेंटेंस यदि आपको पैसिव में बदलने के लिए कहा जाए, दे सेड, वी सेड, पीपल से सेड, जो भी हो, और दैट से पहले वाले क्लॉज को आप पैसिव में बदलेंगे और इसके बाद वाले सेंटेंस को हूबहू लेकर पैसिव बदलते हैं। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका भी आपके समक्ष रखता हूँ। आप में से किसी स्टूडेंट ने सोचा कि मैं गांधी को सब्जेक्ट बनाता, क्योंकि बात गांधी की कही जा रही है, क्योंकि हमारा जो बात जो की जा रही है इसका मतलब ऑब्जेक्ट गांधी है, जबकि क्लाउज का सब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं। गांधी को सब्जेक्ट बनाते हो, गांधी इज शेड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ टेंस होगा, उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अप्लाई होगी। गांधी इज शेड। फिर अब ये दैट यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम टू लिखेंगे, क्योंकि गांधी इधर आ गया, सब्जेक्ट बन गया और यहाँ की जो वर्ब है वो पैसिव में बदल गई। उसके बाद इस सब में बी फॉर्म को लाना है, तो टू करके यहाँ पे यदि इज, आर, एम या वॉज वर्ब हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे बी लगाओगे।
दोबारा देखना, एक तरीका तो ये है जो सबसे इजी तरीका है और आई होप आप इसको ही पसंद करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस नहीं मिलता है आंसर में, जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो और इसमें ये ऑप्शन ना हो, इस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको डन करना पड़ेगा। गांधी सेड टू बी अ ग्रेट लीडर। डियर स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे इस तरीके से, यानी यहाँ का जो दैट के बाद वाला सब्जेक्ट है उसको यहाँ सब्जेक्ट बनाइएगा, फिर जहाँ पास्ट टेंस है तो वाज वर लगाइएगा, फिर सेड की थर्ड फॉर्म करिएगा, दैट को दोबारा लिखना नहीं है और उसके बाद टू लगा के आगे जो मैन बी फॉर्म दिए तो बी फॉर्म करके एडजेक्टिव का प्रयोग करके इस तरह पैसिव बनाते हो। ये था तरीका। अगला जो स्पेशली सेंटेंसेस में ये एक पैसिव का सेंटेंस है, इस तरीके से इसको चेंज किया जाता है। एक्टिव का सेंटेंस होगा और इसको पैसिव में इस तरीके से बदलते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। People say that tea is bad for health. लोग कहते हैं चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत प्यारा सेंटेंस है, बहुत ही इजी वे में इसको हम बना सकते हैं। आप इसको बनाइए, पहला तरीका था, इट लिखिएगा, टेंस प्रेजेंट है, इट इज सेड दैट टी इज बैड फॉर हेल्थ। समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। पैसिव में एक तरीका तो ये सबसे इजी वे है, और आप दूसरा तरीका यूज करना चाहते हो तो टी को सब्जेक्ट बनाइए, टी इज शेड टू बी बैड फॉर हेल्थ। ये पैसिव, ये अब हमने इस वीडियो में सीखा पहला सेंटेंस, इसको उस टाइप से पैसिव में चेंज करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से रीड करिएगा, वॉच करिएगा और सीखिएगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस हम लेते हैं जिसमें कुछ ऐसी क्रियाएं जिनके साथ बाई का प्रयोग न करते हुए उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ ऐसी क्रियाएं जिसको हम पैसिव में बदलते हैं तो बाई की जगह हम उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वो कौन सी क्रिया है? जैसे नाउ है तो नाउ के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू आएगा। दूसरा है ऑब्लाइज, ऑब्लाइज को बदलोगे पैसिव में तो बाई की जगह क्या आएगा? बाई की जगह टू आएगा, ऑब्लाइज में टू आएगा। सरप्राइज, सरप्राइज के साथ एट, अगर थिंक है तो एड, और समथिंग एट, और समबडी है तो विद का प्रयोग। क्या है वो अभी मैं समझाता हूं। इंटरेस्ट शब्द दिया हुआ हो तो इन प्रेपोजिशन। मैं कुछ एक वर्ब यहां लिख रहा हूं उदाहरण, ये एग्जाम्पल के तौर पे, जहां फिक्स वर्ब के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होता है उसको हम पैसिव में कैसे बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं नाउ वर्ब को लेता हूं और अक्सर इस वर्ब से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे? जैसे यहां मैं आपके समक्ष एग्जाम्पल रखता हूं, वी नाउ, वी नाउ, MS धोनी कहो या धोनी, हम धोनी को जानते ही, इज अवर इंडियन प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम। वी नाउ धोनी, इस सेंटेंस को बदलते हैं पैसिव में। यहाँ नाउ वर्ब दी गई है, तो अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? धोनी इज नॉन बाय अस कर देंगे, इसमें एरर है। इस टाइप के सेंटेंसेस आपको, जब नाउ वर्ब आपको दिखती है तो आपको कैसे बनाना है?
बाई का प्रयोग नहीं करना है। इसमें होगा धोनी इज नॉन टू अस। धोनी इज नॉन टू अस होगा। ध्यान देना यहाँ पे टू का प्रयोग करना पड़ेगा, टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा बाई की जगह। अच्छी तरह से देखना, बाई का प्रयोग मैंने गलत किया है, यहाँ पे नहीं होगा, और इसको अगर सही करोगे तो ये होगा धोनी इज नाउन टू अस। बहुत सारे सेंटेंस या नाउ वर्ब दी गई हो और इसका टेंस का ध्यान रखते हुए इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करिएगा, नॉन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हुए इसको इस तरीके से आप बदलोगे। अगला सेंटेंस, I surprised his success. I surprised his success. ध्यान दीजिएगा, सरप्राइज यहाँ वर्ब दी गई है और his success यहाँ पे थिंग है, तो कैसे होगा? सब्जेक्ट होगा his सरप्राइज, सॉरी his success हमारा सब्जेक्ट बनेगा सक्सेस। his success टेंस पास्ट है, सिंगुलर है सक्सेस, his success। ध्यान रखना है, दो चीजें समझाता हूं मैं आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए, सक्सेस इज नाउन और सक्सीड इज वर्ब, और इसके पीछे यदि फुल लगता है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ly लगता है तो एडवर्ब हो जाएगा। ये ध्यान देना, सक्सेस सक्सीड, फुल लगता है एडजेक्टिव बन जाएगा, फुली लगेगा तो एडवर्ब बनेगा। वर्ब के रूप में सक्सीड की सेकंड फॉर्म ईडी लगाओगे, सक्सीडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेस हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, हिज सक्सेस। हिज या पॉजिटिव एडजेक्टिव और सक्सेस नाउन है। हिज सक्सेस वाज, और सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, हिज सक्सेस वाज सरप्राइज्ड with me, with me या at me लगा दो आप, at me, his success was surprised at me। तो यहाँ पे by का प्रयोग नहीं करोगे, जबकि यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन का प्रयोग करोगे। इसी प्रकार से इंटरेस्ट के साथ in का प्रयोग और ब्लाइज के साथ to का प्रयोग। अधिकतर आपको देखने को सेंटेंस मिलेगा वो now का प्रयोग किया हुआ होता है, तो आप वहां पे टू का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से वो सेंटेंस रेशियो में बदलते हैं। ये हमने सीखा कि कुछ ऐसी क्रियाएं जिनके साथ बाई का प्रयोग ना करते हुए फिक्स प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे बाई की जगह। इस तरह से आपने ये सेंटेंस सीखे। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अगला एक और स्पेशल रूल लेते हैं, स्पेशल का या स्पेशल सेंटेंस लेते हैं, जिसमें कुछ ऐसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, सम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट विच आर नॉट यूज्ड बाय एजेंट इन द पैसिव वॉइस। जब हम ऐसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल के रूप में कौन से है, पहला लेंगे पीपल, दूसरा लेंगे पुलिस। पीपल, पुलिस, somebody, someone, no one, they, we। they और we जब कॉमन बात की जाती है तो वहां ये इसको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात करेंगे। पीपल, पुलिस, somebody, someone, none, they, we, etc। सब्जेक्ट जो है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एक फॉर एग्जाम्पल मैं यहां सेंटेंस आपको देता हूं पुलिस का। पुलिस अरेस्टेड 2 थीव्स, थीव का प्लूरल थीव्स हो जाएगा। पुलिस अरेस्टेड 2 थीव्स। ध्यान दीजिएगा, पुलिस अरेस्टेड 2 थीव्स। यहां पे पुलिस हमारा सब्जेक्ट है, अरेस्टेड हमारी मेन वर्ब है, 2 थीव्स आर आवर ऑब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा
तो सब्जेक्ट बनाओगे टू थीव्स। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद टेंस देखना है। टेंस हमारा पास्ट है, हेल्पिंग वर्ब हमारे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, उसके अनुसार वर आएगा। वर अरेस्टेड, टू थीव्स वर अरेस्टेड बाय पीपल, बाय पुलिस करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूं। ये आपका आंसर यहां तक अगर आप लिखते हो तो भी सही है। क्लियर हो गया है कि बाय पुलिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस कार्य को अंजाम पुलिस ही देती है। यानी थीव्स को गिरफ्तार करने का काम पुलिस का है। यानी ऐसा काम जो जनरली ही स्पेशली उस एजेंट के थ्रू होता है, जिसको हमें बाय करने की जरूरत, बाय प्लस एजेंट को वापस लिखने की जरूरत नहीं है। और यदि आप लिख भी देते हो तो गलत नहीं होगा, ये ध्यान देना, क्योंकि बाय पुलिस लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, बट लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से पीपल, जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश in whole the world, in whole the world। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पीपल हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश इज स्पोकन इन होल द वर्ल्ड, ये हमारा पैसिव बन गया, इन होल द वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लियर कर लिया होगा, पीपल, पुलिस, समबडी, समवन, नन, दे, वी, इस प्रकार के जब सब्जेक्ट आपके होते हैं उसको बाय करके लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन सम वन को एक उदाहरण लेते हैं, किस प्रकार से इसको क्लियर करते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, someone gave me your book। यहां someone सब्जेक्ट है, gave वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब है, मी और ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट रखा है, मी और बुक। इसको आप पैसिव बनाओगे तो आप चाहो तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, आई, पास्ट टेंस है, वॉज, गैव की थर्ड फॉर्म, गिवन योर बुक। अब बाय समवन करने की कतई जरूरत नहीं है। आई वॉज गिवन योर बुक, बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप चाहते हो कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो ओवर लिखिए और यहाँ पे लिखोगे योर बुक वॉज गिवन टू मी लिख सकते हो, टू मी, बाय समवन जरूरत नहीं है। दोबारा देखिएगा, योर बुक वॉज, गिव की थर्ड फॉर्म, गिवन टू मी, और आपका सेंटेंस पैसिव में तब्दील हो गया दो तरीके से, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट थे और बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के थ्रू पैसिव बनाते हैं। अगला एक और सेंटेंस लेते हैं। आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स, अच्छे तरह से इसको वॉच करिएगा और लर्न करिएगा किस प्रकार से सेंटेंसेस पैसिव में बदलते हैं। अगला है स्पेशल सेंटेंस। यदि किसी सेंटेंस में, मैं ऑलरेडी बोल लेता हूं या रिटर्न लेता हूं, यदि किसी सेंटेंस में या वाक्य में इज, एम, आर, was, were, has, have or had as a मेन वर्ब के रूप में
प्रयुक्त होती हो या प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती हो तो इसे पैसिव में नहीं बदला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड मेन वर्ब के रूप में काम करे, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टूडेंट in your school. He is a good singer. ध्यान दीजिएगा, is और am ये यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। जब इसके बाद मेन वर्ब नहीं दी गई है, इट मीन्स ये दोनों ही वर्ब एज ए लिंक वर्ब, एज ए फुल वर्ब या एज ए मेन वर्ब के रूप में इसके तीनों नाम है। लिंक वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं, फुल वर्ब भी कह सकते हैं। तो इसका पैसिव नहीं बदलेगा, नो चेंज, इट इज नो चेंज इनटू पैसिव। तो ये भी नो चेंज होगा, नो चेंज। इसी प्रकार से हैज और हैव और हैड, हैज हैव हैड कैसे, जैसे इसको ऑनरशिप वर्ब भी बोलते हैं, ऑनरशिप वर्ब के रूप में या पोजीशन के रूप में भी यूज होता है, जैसे शी हैज अ कार, आई हैव योर बुक्स। या हैज और हैव, या हैज और हैव ऐसे मेन वर्ब के रूप में यूज हुए हैं, जिसका पैसिव नहीं होगा, ये पैसिव में नहीं बदलेगी, नो चेंज, नो चेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी रूल आपने सीख लिया कि किस प्रकार से जहां जिस सेंटेंसेस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड एज ए मेन वर्ब, एज ए लिंक वर्ब या एज ए फुल वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है, तो उसका पैसिव नहीं बनता है, क्योंकि इसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, और जहां सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, जहां इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। आगे हम एक और सेंटेंस सीख लेते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने एक सेंटेंस सीखा था, उसको थोड़ा इस वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन करूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। बहुत ही क्रिटिकल टाइप सेंटेंस था, पॉजिटिव वर्ब जहां मैक यूज हुई है। मैं सेंटेंस को यहाँ वापस आपको समझाता हूं। शी मेड मी टीच हर चिल्ड्रन। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, पिछले वाले वीडियो में हमने पॉजिटिव वर्ब मैक को सीखा था, किस प्रकार से मैक का प्रयोग होता है, उसको पैसिव में कैसे बदला जाता है। ध्यान दीजिएगा, सी मैक की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, ये डूअर है और ये मेन वर्ब है, इस डूअर के बाद आने वाली, और ये ऑब्जेक्ट है। इस टाइप का सेंटेंस जब आपको पैसिव में बनाने को कहा जाए, तो यहाँ जो डूअर होगा उसको सब्जेक्ट बनाइए आई, टेंस के अनुसार वॉज मेड टू, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब यहाँ पास में आएगी, टीच वापस फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई वॉज मेड टू टीच, और ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह लेगा, हर चिल्ड्रन बाय हर। इस प्रकार से पैसिव बनेगा। अब देखना, इस सेंटेंस में और सेंटेंस में अंतर है। ये एक सेंटेंस में लेता हूं, सी मेड dolls, she made dolls in her childhood। अब यहां जो made यूज हुआ है वो एक सामान्य वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और ये जो यूज हुआ है ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में। अब आप में से कईयों की स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आ रहा, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है कि हमें कैसे पता चलेगा। तो डियर स्टूडेंट, देखना, इस मेड के बाद
ऑब्जेक्ट होगा वो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। एक बात ये, एक फर्स्ट जो है इसके बाद यूज होने वाला ऑब्जेक्ट लिविंग होगा, और दूसरा इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के बाद एक और वर्ब दी गई होगी फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद यहाँ कोई वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, ये एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। एडवर्ब एज ए प्लेस का यूज होगा या टाइम का होगा या सेंटेंस खत्म हो सकता है। तो ये सेंटेंस जो साधारण है यहाँ पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव में मैक, मेड और विल मैक के बाद एक ऑब्जेक्ट होगा, डूअर एजेंट होगा, उसके बाद एक और वर्ब होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो बदलेगा इस थ्योरी पे, इस मेथड पे। इस टाइप का सेंटेंस आता है तो बहुत इजी, जो हमने सीख लिया साधारण सेंटेंस को, डॉल्स वर made by her in her childhood। ये एक्टिव टू पैसिव बना। दोनों सेंटेंस को आप कंपेयर कर लीजिएगा, और आपने अच्छी तरह सीखा ये पॉजिटिव वर्ब का हो, ये साधारण सी वर्ब के साथ यूज हुआ है। इसको तो हम साधारण वे में चेंज करेंगे, और इसको हमने पिछले वाली वीडियो में एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझाया गया था, जिसको मैंने दोबारा समझाया ताकि उस समय आप समझ नहीं पाए तो इस सेंटेंस को यहाँ पे स्पेशली समझा दिया गया है, और ये साधारण सेंटेंस है। आज हमने कुछ विशेष सेंटेंस पढ़े, अच्छे तरह से सीखे, और इसके बाद कुछ और सेंटेंसेस है जिसका जिक्र हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।